पढ़ेंगे हृदय के बारे में। इसके बारे में, हृदय के बारे में। हृदय जो हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है हृदय। हृदय के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। बहुत सारे अंग हैं जिसके बिना थोड़ा बहुत काम चल सकता है, लेकिन हृदय के बिना जीवित नहीं रह सकते। हृदय अगर पूरे जीवन काम करता रहता है बिना रुके, तो हम हृदय के बारे में पढ़ेंगे। हृदय जब से बच्चा माँ के गर्भ में होता है, जब उसकी धड़कन शुरू होती है, तब से लेकर जब वो मरता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, किसी भी व्यक्ति की, तब तक दिल कार्य करता है। अगर दिल बंद हो जाए, जैसे हार्ट अटैक आ जाता है, अब आपने सुना होगा हार्ट अटैक आ गया किसी को, तो हार्ट में अटैक, तो उसमें क्या होता है कि वो दिल काम करना बंद कर देता है। बहुत सारे कारण हो सकता है, नेक्रोसिस हो जाता है उसमें, उसकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तब उसकी धमनियां कभी कभी फट जाती है, तो या ब्लॉकेज आ जाते हैं, तो उस पर प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, तो बहुत सारे कारण हैं। अब हृदय के बारे में आज हम इस तरह से कि हृदय कार्य क्या करता है, हृदय की संरचना कैसी है, हृदय का कार्य क्या है, हृदय की संरचना कैसी है। हृदय का कार्य है, जैसे कोई हमारे शरीर में कोई मोटर होती है ना, जैसे बाहर मोटर होती है, मोटर का कार्य है पानी को पंप करना, पानी को पंप करना। खेतों में और घरों में इनमें मोटर का यूज होता है, पानी की मोटर का। तो वो पानी की मोटर क्या करती है, पानी को खींचकर दूसरी जगह पहुंचाती है। तो हमारे भी हृदय का कार्य क्या है, रक्त को, खून को पंप करके पहुंचाना, है ना, पंप करके पहुंचाना। हृदय को, हृदय क्या कार्य करता है, पूरे शरीर में रक्त को पंप करता रहता है और पहुंचाता रहता है, वापस ब्लड वापस इकट्ठा होकर शरीर का ब्लड वापस रक्त में आता है, हृदय में आता है, और हृदय से फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से वापस रक्त हृदय में आता है, और हृदय से वापस शरीर में चला जाता है। आप इसको समझें, आप एक मोटा मोटा डायग्राम समझेंगे कि ये हृदय, मान लो अब हृदय का यहाँ फेफड़े होते हैं, क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। अब यहाँ से फेफड़ों में से रक्त यहाँ आता है, और पूरे शरीर में से, ऊपर के शरीर में से और नीचे के शरीर में से रक्त, पूरे शरीर में से रक्त कहाँ जाता है, हृदय में। हृदय से कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन लेने फेफड़ों में जाएगा। ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरे शरीर को है। ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं, पचता है, वो भोजन हमारा पचता है, लास्ट में ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज खून में घुलकर खून में अवशोषित हो जाता है, और खून में घुलकर पूरे शरीर में चला जाता है। अब ग्लूकोज हमको ऊर्जा देता है, ग्लूकोज क्या देता है हमको, ऊर्जा देता है। लेकिन ग्लूकोज ऊर्जा तो देता है, परंतु वो बिना बर्न हुए, बिना जले वो ऊर्जा नहीं दे सकता। ग्लूकोज किसके साथ मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन पहुंचाना जरूरी है। जैसे मान लो हमारे को चलने के लिए मांसपेशियों में, पैरों की मांसपेशियों में ऊर्जा की आवश्यकता है, तो वहां पर ग्लूकोज का बर्न होना, ग्लूकोज का टूटना, वहां पर ऑक्सीजन पहुंचेगी तभी तो टूटेगा ग्लूकोज। खून में घुलकर तो पहुंच गया, पर ऑक्सीजन भी पहुंचाना जरूरी है। तो ऑक्सीजन भी खून में घुलना जरूरी है। और ऑक्सीजन कहां से घुलती है, फेफड़ों से आएगी, और वो वापस घुलकर हृदय में आ जाएगी, हृदय से वापस वो शरीर में, पूरे शरीर में चली जाएगी। मतलब एक चक्र चलता रहता है, पूरे शरीर से हृदय में, हृदय से फेफड़ों में, फेफड़ों से हृदय में, हृदय से वापस पूरे शरीर में चली जाएगी। जहां पर भी वो ऑक्सीजन जाएगी, फिर वो ग्लूकोज के साथ मिलेगी, ऊर्जा देगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वहां पर, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस आ जाएगी। अब देखो इसमें रक्त में क्या होता है, आरबीसी होती है। रक्त में 3 प्रकार की सेल्स होती है ना, लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड सेल्स, और पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स। तो तीनों का अलग अलग कार्य है। लेकिन आरबीसी का आप समझे कि आरबीसी का जो कार्य है रक्त में, एक तो
ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन रहता है उसमें चारों तरफ। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को जोड़ता है। और जैसे आरबीसी की संरचना ऐसे होती है तस्तरी नुमाया, तो अब इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को जोड़ लेता है। और ये इस तरह से बहुत सारे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को जोड़ लेगा और ये कहां जाएगा, पूरे शरीर में जाएगा। पूरे शरीर में जाकर ये ऑक्सीजन को, जहां पर भी इसको ऑक्सीजन की जरूरत है वहां पर ऑक्सीजन को छोड़ देगा। ऑक्सीजन को छोड़कर ये ग्लूकोज के साथ मिल जाएगी ऑक्सीजन। फिर वहां से जब ग्लूकोज टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ऊर्जा बनेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस वहां से लेके आएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा वापस ये हीमोग्लोबिन। कहने का मतलब ये आरबीसी अपना क्या काम कर रही है, आरबीसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य कर रही है। ठीक है, अब हृदय के परिवहन का, हृदय का मतलब हृदय में से रक्त को, ऑक्सीजन को ले जाना आरबीसी के द्वारा होता है। आरबीसी परिवहन का कार्य करती है। जैसे माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रक लगे हुए, ट्रक इधर से उधर चलते हैं रोड पे, है ना। माल पता नहीं कहां से कहां जा रहा है, कहां से कहां आ रहा है, रात दिन ट्रक ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो परिवहन का कार्य है वो रक्त के द्वारा होता है और आरबीसी उसमें कार्य करती है। अब इसको अगर आप हृदय को अगर सही अपन संरचना बनाए तो देखो सबसे पहले इस तरह की संरचना आप बना लो। थोड़ा सा इधर से आप झुक गई और इधर से थोड़ा चपटी, बीच में आप एक इसको सेपरेट करने के लिए एक इस तरह से बना लेंगे। फिर यहाँ पर दो वाल बनेंगे। क्या बनेंगे? दो वाल, जो ये बंद होते हैं और ये खुलते हैं, बंद होते हैं और खुलते हैं। अब पहले अपन इन चार चीजों को देखें। बीच में से दो भाग हो गए हृदय के, और ये वाल के द्वारा दो भाग ये यहाँ पर हो गए। अभी मोटा मोटा इसको समझते हैं कि इनका नाम क्या है। ये जो बनाया अपन ने, इनका नाम क्या है? देखो ये इस तरफ है ना। अगर मैं ऐसे बनाऊंगा इसको, आप भी अपनी कॉपी में बनाओगे तो ये अपन से उल्टा हुआ, ये क्या हुआ? हमारे से उल्टा हुआ। ये अगर इसका सही है तो ये इस तरह से हृदय है, तो इस तरह से ये बना हुआ है। ठीक है, तो मेरे इधर क्या है? बायां, और इधर क्या है? दायां, राइट और लेफ्ट। तो इधर की साइड अपन लिखेंगे, इसको अपन दायां लिखेंगे, इधर की साइड में लिखेंगे अपन बायां। लेकिन जब आप इसको समझ लो कि जब मैं कॉपी में बनाऊंगा या बनाऊंगी तो मेरा हाथ जो दायां है उसका मैं उल्टा लिखना है अपन को। ठीक है, दायां का अपन इधर लिखेंगे बायां, बायां। ऊपर वाले को बोलेंगे आलिंद, दोनों का नाम आलिंद, दोनों का नाम नीले। ऊपर वाले का नाम आलिंद, दोनों का नाम नीले। तो इधर दायां तो बायां लिखेंगे क्योंकि अपन उल्टा हो गया ना इसमें। बता दिया आपको, ये हो गया आलिंद और दायां नीले, नीले। ऐसे ही दायां आलिंद और ये तो इधर बायां है तो दायां रहेगा, उधर दायां, ये दायां रहेगा, दायां आलिंद नीले। ठीक है, तो इधर बायां आलिंद, इधर बायां नीले, दायां आलिंद और दायां नीले। आपको चार कोष्ठक के नाम याद हो गए आपके। जैसे मान लो एक चार कमरे, एक हृदय में, एक दिल में कितने कमरे हैं? चार, है ना। बीच में एक दीवार है और चार कमरे हो गए, चार कोष्ठक हो गए, चार छोटे छोटे। ये खुलते हैं, ये दरवाजा मान लो, ये खुलते हैं
बंद होते हैं, ये खुलते हैं, बंद होते हैं। अब इसमें क्या हो, इसमें आगे अपन के इसमें धमनी और शिराएं हैं। क्या है इसमें? धमनी और शिराएं इसमें जुड़ी हुई है। तो आप इसमें देखोगे अपने शरीर में धमनी और शिरा, धमनी और शिरा। देखो धमनी, ये जो नसें अपने शरीर में है ना, ये धमनी और शिराएं हैं। धमनी और शिराएं। धमनी, देखो धमनी में हमें जो जिस ब्लड में, जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला होगा, जिस रक्त में ऑक्सीजन मिला होगा, उस रक्त को अपन कहेंगे शुद्ध रक्त। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी या कार्बन डाइऑक्साइड मिली होगी ज्यादा, उसको कहेंगे अपन अशुद्ध रक्त। ठीक है, अशुद्ध का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई कचरा है, कोई दूसरी चीजें मिल गई है ना। अशुद्ध का मतलब कोई उसमें गंदगी नहीं आएगी। अशुद्ध का मतलब केवल ये है कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, तो उसको कहेंगे अशुद्ध रक्त। और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो उसको कहेंगे शुद्ध रक्त। देखो धमनी में हमेशा क्या आएगा? अधिकतर शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त। इसमें अशुद्ध रक्त शिरा में। ठीक है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। ठीक है, धमनी शुद्ध। अब देखो धमनी, यहां से शुद्ध रक्त निकलेगा, शुद्ध रक्त इसमें से निकलेगा, शुद्धि में से निकलेगा ना, शुद्ध रक्त निकलेगा जब भी तो शरीर में जाएगा पूरे में, और जब शरीर में से लौटेगा तो इसमें आएगा। तो जब यहाँ से ये मोटर है मान लो, और मोटर जब यहाँ से पंप कर रही है किसी चीज को, आपके मोटर देखिए पानी की, आप उसमें जब प्रेशर से पानी निकलता है तो हम उसमें जो भी उसकी ट्यूब है, जो नलकी है, उसको अपन पतली लगाएंगे या मोटी लगाएंगे? मोटी लगाएंगे, ताकि वो फटे नहीं। जब हृदय से प्रेशर से ब्लड निकलता है, प्रेशर से रक्त निकलता है, तो वहां पर भी मोटी धमनी की, मोटी मतलब उसकी शिरा की आवश्यकता, धमनी की आवश्यकता होगी, उसकी मोटाई ज्यादा होगी। तो दोनों में से कौन मोटी होगी? धमनी या शिरा? धमनी मोटी होगी, है ना, इसकी मोटाई ज्यादा होगी। ये पतली ठीक है, पतली होगी, ये मोटाई ज्यादा होगी। ठीक है, ये दो बातें समझ ली अपन ने, धमनी और शिरा। अब जो यहाँ से जिसमें से रक्त निकलेगा वो धमनी होगी, और जो शरीर से हृदय तक रक्त को लेके आएगी उसको कहेंगे शिरा। वो तो आराम से लेके आ सकती है, धीरे धीरे भी ला सकती है, ब्लड को ऐसे प्रेशर की जरूरत नहीं है उसमें ज्यादा। तो इसमें ये पतली। ठीक है, आपसे पूछे धमनी में शुद्ध रक्त बहेगा, शिरा में अशुद्ध रक्त बहेगा। ठीक है, अब हम इसके बारे में और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसके अब देखो यहाँ से हम इसमें और नीचे से मान लो, नीचे से कोई आई और इसमें मिल गई। ठीक है, यहाँ से आई और इसमें जाके ब्लड आ गया। पहले सबसे पहले कौन से इसमें आएगा? दायां आलिंद में रक्त आएगा। आ गया रक्त इसमें, शरीर से आया, ये महाशिरा है। ये पूरी शिराओं से शरीर के धीरे धीरे छोटी छोटी नसें मिलके और एक मोटी नस मिल जाती है, जिसको अपन महाशिरा कहते हैं। शिरा अशुद्ध रक्त आएगा इसमें। क्या नाम? महाशिरा है, तो शिरा नाम से पता चल रहा होगा आपको, इसमें कौन सा रक्त आएगा? अशुद्ध रक्त आएगा। तो
अशुद्ध रक्त यहाँ पर आ गया। अब अशुद्ध रक्त इसमें भर जाएगा, इसमें भर जाएगा। इसमें भरने के बाद में आप इसमें देखोगे कि यहाँ से ये भरने के बाद में ये वाल खुल जाएगा, ये वाल खुल जाएगा। खुलने के बाद में ये रक्त इसमें चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाहर ही आप इसका एक बाहरी दीवार भी एक बना लो, इधर थोड़ी मोटी रखेंगे तो ये इसमें से भरने के बाद में इसमें चला जाएगा। अब यहाँ पे भर गया, ये खाली हो गया। ठीक है, ये दब गया, ऐसे दब के और संकुचित होके नीचे ब्लड नीचे चला गया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा? देखो यहाँ से यहाँ पर एक नस रहेगी, तो अब यहाँ से इसमें जाके बाहर निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? बाहर दोनों तरफ फेफड़ों में चलेगा। अशुद्ध रखते ना, अशुद्ध रखते तो दोनों तरफ फेफड़ों में ये चला जाएगा। चला गया। समझ में आ गई? पहले ये रक्त यहाँ आया, फिर यहाँ से इस यहाँ से बाहर चला गया। अब देखो यहाँ पर इसका नाम है फुफ्फुसीय, फुफ्फुस मतलब फेफड़े से संबंधित है शब्द है फुफ्फुस। अब इसमें से बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। जो भी रक्त हृदय से बाहर निकलेगा तो उसको धमनी कहेंगे, पर यहाँ पर अपवाद है। यहाँ पर क्या है? अपवाद है। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त रहता है, लेकिन देखो यहाँ इस फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा रक्त रहेगा? अशुद्ध। फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा रक्त रहेगा? अशुद्ध। इसका क्या नाम है? फुफ्फुस धमनी। अब ये चला जाएगा इसमें फेफड़ों, फेफड़ों में चला गया। यहाँ हृदय होता है अपना, फेफड़ों में चला गया रक्त और वहां से शुद्ध होकर वापस आएगा। अब शुद्ध होकर वापस आएगा तो यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दो इस तरह की नसें होती है। इसका नाम रहेगा फुफ्फुस। वापस आ रहा है रक्त तो हृदय में आ रहा है तो इसको कहेंगे शिरा। जो हृदय तक लाती है उसको शिरा बोलते हैं। तो बाहर से जो भी रक्त लाएगी उसको शिरा बोलेंगे। लेकिन देखो यहाँ पर फुफ्फुसीय शिरा में कौन सा रक्त आ रहा है? शुद्ध। कौन सा रक्त आ रहा है? शुद्ध, क्योंकि फेफड़ों से आ रहा है। तो फेफड़ों से आ रहा है तो ये शुद्ध रक्त इसमें आएगा। अब इसमें आके इसमें बढ़ जाएगा। इसमें बढ़ने के बाद में ये संकुचित होगा और ये फिर इसमें चला जाएगा बायां नीले में। अब यहां से ये बाहर निकलेगा। कहां निकलेगा? इस बाहर निकलेगा। इस तरह से ये बड़ी एक महाधमनी होगी। क्या नाम होगा इसका? महाधमनी। और ये पूरे शरीर में पहुंचा देगी रक्त को। क्या करेगी? पूरे शरीर में रक्त को पहुंचा देगी। समझ में आ गई? सबसे पहले रक्त महाशिरा से दायां आलिंद में आया, दायां आलिंद भर गया। उसके बाद संकुचित होकर ये दायां नीले में चला गया। दायां नीले से ये संकुचित होगा और ये कहां पहुंचा देगा? फेफड़ों तक। कहां पहुंचा देगा? फेफड़ों तक। और फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। कौन से धमनी के द्वारा? फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा ज्यादा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ज्यादा होगा, यानी कि अशुद्ध रक्त होगा। अब फेफड़ों में जाके ये वापस रक्त आएगा फुफ्फुसीय शिरा से। फुफ्फुसीय शिरा से इसमें भरेगा। इसमें भरने के बाद में जब ये संकुचित होगा तो ये बायां नीले में चला जाएगा। अब देखो यहाँ से इसकी वाल थोड़ी मोटी है, इसकी दीवार थोड़ी मोटी है। क्यों है? क्योंकि इसको बहुत प्रेशर लगाना है।
इसको बहुत ज्यादा संकुचित होना है, बहुत तेज एकदम से संकुचित होना है ताकि प्रेशर ज्यादा बने, और क्योंकि इसको है ना पूरे शरीर तक पहुंचाना है रक्त को, इसको पूरे शरीर तक पहुंचाना है इस यहाँ माधमनी से, इसलिए यहाँ पर से बहुत प्रेशर से एकदम से ज्यादा संकुचित होता है। और ये संकुचन होने के कारण ही संकुचित, एक बार संकुचित होता है एक बार फैलता है, ये सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रक्रिया है। संकुचित होना इसको बोलते हैं संकुचित सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक फैलना। आप बीपी नापते हैं है ना, डॉक्टर बीपी नापता है यहाँ पर, तो वहां पर भी दो आपके बीपी में लिखेगा वो 110/70 है ना कुछ, तो उसमें सिस्टोलिक डायस्टोलिक उसका बीपी होता है। अब इसकी जो धड़कन की आवाज आती है, अपनी धड़कन की आवाज आती है ना, धक धक दिल धक धक करता रहता है, तो धड़कन की जो आवाज आती है वो इस संकुचन और विकुंचन मतलब फैलने का ही आवाज है। इसको बोलते हैं विज्ञान में तो लबडब की आवाज आती रहती है। ठीक है, थोड़ा